गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी पर। मैं हूं सोनू। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में। आज आपका स्टार्ट हो रहा है, आज हम देखेंगे फैट और प्रोटीन के बारे में, यानी वसा, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, चर्बी कहा जाता है, और प्रोटीन के बारे में देखने वाले। देखिए कल के क्लास में हमने क्या देखा था, कल के क्लास में देखे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके का। कार्बोहाइड्रेट कितने का, रिवीजन कर देते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप। कितने टाइप? तीन टाइप। पहला था मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, दूसरा क्या था, डाइसेकेराइड। तीसरा आप कहेंगे पॉलीसेकेराइड। चलिए शॉर्ट फॉर्म ही लिख दिए हैं। तो देखिए पहला आपका था मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। हम यहां पर आप समझिए कि मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब आपको याद रखना है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पॉली का मतलब ढेर सारा, यानी कि दो से ज्यादा हो जाएगा उसी को हम पॉली कहा जाता है। दो से ज्यादा पॉली हो जाएगा। जैसे हमारे पास 5 रसगुल्ला है, यानी हम कह सकते हैं कि पॉली रसगुल्ला मेरे पास है। अगर बोले जाएगा कि मेरे पास 2 रसगुल्ला है तो उसको हम कहेंगे कि डाई है। अगर एक है तो कहेंगे कि मोनो है। क्या है? मोनो है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो 3 से ज्यादा है तो पॉली हो जाएगा, 2 से ज्यादा है तो पॉली हो जाएगा, 3 4 5 6 जितना तक ले जाइए वो आपका पॉली कहलाएगा। तो देखिए इसमें हमने बताया था सबसे पहले कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज का। किसका लेंगे? आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कौन सा आता है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ये तुरंत मतलब कि बहुत ही जल्दी से एनर्जी दे देता है। तो अगर हमको बहुत ही जल्दी एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा। उसके बाद देखिए उसी के बाद इसमें हमने बताया था कि आप कह सकते हैं कि फ्रक्टोज भी होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज। तो आपका फ्रक्टोज भी क्या कहलाएगा? आप कहेंगे कि सर ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा। आप कहेंगे कि डाइसेकेराइड में कौन सा आएगा? तो देखिए डाइसेकेराइड में हमने बताया था, डाइसेकेराइड में हमने कहा था कि सुक्रोज आप ले सकते हैं। कौन सा? सुक्रोज जो होता है ना कि 2 मोनोसेकेराइड मिल करके डाइसेकेराइड बनाता है। 2 मोनोसेकेराइड मिल करके डाइसेकेराइड बनाता है। तो एक मोनोसेकेराइड आप लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, एक क्या लेंगे? ग्लूकोज, और दूसरा आप कहेंगे कि सर फ्रुक्टोज। तो देखिए इन दोनों को जब आप आपस में मिला देते हैं तब आपका क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। आप कहेंगे ये। दूसरा आप लिख सकते हैं माल्टोज। दूसरा क्या होगा? माल्टोज में आता है ग्लूकोज, और प्लस में आप कहेंगे ग्लैक्टोज। प्लस में क्या है? ग्लैक्टोज। हम कल के क्लास में बताती हैं, नया चीज नहीं है। तो ये माल्टोज, तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, और जबकि ग्लैक्टोज यहां आप लिख सकते हैं कि ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज आपका हो जाएगा मोनोसेकेराइड। उसके बाद बताइए, इसी में हम बताए थे, देखिए सुक्रोज, माल्टोज, क्या हो गया? माल्टोज, सुक्रोज, सॉरी यहां पर आप लिख सकते हैं लैक्टोज। ये आपका क्या कहलाएगा? लैक्टोज कहलाएगा। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, लैक्टोज बनता है। लेकिन माल्टोज कैसे बनता है? तो 2 ग्लूकोज को मिला दीजिएगा जब आपस में, 2 ग्लूकोज को मिला दीजिएगा आपस में, तब आपका क्या बन जाएगा? तब आपका बन जाएगा माल्टोज बन जाएगा। तो देखिए इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम आपको कल ही के क्लास में हम बता चुके हैं। तो यहां आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो होगा मोनोसेकेराइड, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड। आपका कहेगा कि सुक्रोज कौन सा है? तो डाइसेकेराइड। कहेगा कि लैक्टोज कौन सा है? डाइसेकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। लेकिन पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है? तो पॉलीसेकेराइड में हमने बताया था स्टार्च। क्या आता है? स्टार्च। दूसरा आप कहेंगे कि सेलुलोज जो होगा ये आपका कौन सा होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। तो आप कहेंगे कि स्टार्च, सेलुलोज। फिर आप कहेंगे कि काइटिन भी जो होगा आपका क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। कौन सा होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। तो देखिए स्टार्च जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हम सिंपल समझना है तो हम कहेंगे कि चोकर। सिंपल क्या कहेंगे? चोकर। तो स्टार्च का मतलब चोकर। जैसे हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो रोटी से पहले क्या होता है? आटा, और आटा से पहले वो क्या होता है? गेहूं होता है। तो गेहूं का जो बाहर वाला जो परत होता है ना, जो उसका कवर होता है, जो छिलका आप कह सकते हैं, तो वही आपका स्टार्च यानी कि चोकर कहलाता है। आप कितना भी उसको चाल दीजिएगा ना, तो उसमें फिर भी आटा को चालने पर फिर भी उसमें चोकर की मात्रा रह जाती है, और हम मेनली हम चोकर को पचा सकते हैं। बात आता है सेलुलोज का। सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते हैं। सेलुलोज पेड़ के छाल में सेलुलोज, हम ये जो कपड़ा पहने हुए कपड़ा में सेलुलोज, कपड़ा में क्या है? सेलुलोज है। नोट में सेलुलोज है, पेपर में सेलुलोज है, यानी कि ये सब चीजें में क्या है? सेलुलोज है। और सेलुलोज को हम बहुत रेयर केस में हल्का सा हम पचा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेलुलोज पचा सकते हैं, आप बोल
दीजिए कि नहीं पचा सकते हैं। दूसरा आप देखिए कि काइटिन को तो हम पचा ही नहीं सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मछली जो कि हम कल ही के क्लास में आपको मछली का फिगर भी दिखाए थे कि मछली का ये जो आप देख रहे हैं कि चेवटा वाला जो भाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो भाग होता है, जैसे हमने बताया था कि रेहू मछली, कौन सा रेहू मछली, तो रेहू मछली के जो ऊपर वाला जो राउंड शेप का होता है वो क्या होता है, जिसको आप देहाती भाषा में आप कह सकते हैं कि चेवटा जो होता है वो क्या होता है कि उसको अगर आप खा लेंगे तो वो आपसे पचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो अपेंडिक्स है वो अभी काम नहीं करता है और जानवरों का अपेंडिक्स जो है कि अभी के समय में काम करता है। इसीलिए अगर आपके अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उस अपेंडिक्स यानी कि पूरा पावर प्लांटे को काट करके बाहर निकाल देता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका समाप्त हो चुका है। हाँ, एक बात हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि C6, ये तो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6 क्या होता है, O6। इससे आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप बताइए कि रेशियो, तो आप कहेंगे कि 1:2:1 कितना होगा, 1:2:1। तो इसका आपसे रेशियो पूछता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C6H12O6। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। तो C6H12O6 इसका रेशियो होता है 1:2:1, 1:2:1 के अनुपात में होता है। यानी कि 1 मोल कार्बन लेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे, 1 मोल क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तब हम कह सकते हैं वहां हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में आपको याद रखना है कि 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन और 6 मोल क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये हमारे शरीर को बनने में ये 1%, मात्र कितना, मात्र 1% ये भूमिका निभाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट हमने बता भी दिया था कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे बनता है, कार्ब से कार्बन याद रखना है, ओ से ऑक्सीजन याद रखना है और हाइड्र से याद रखना है आपको हाइड्रोजन, और 8 से आपको क्या याद रखना है कि जोड़ना। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फैट क्या है। फैट किसको कहा जाता है, वसा किसको कहा जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि चर्बी किसको कहा जाता है। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सब हम लोग कल ही के क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे ऊपर में फैट, जिसको हम क्या कहते हैं, वसा। आप इसी को क्या कह सकते हैं, चर्बी। तो चलिए हेडिंग डालेंगे फैट, या इसी को आप कहिए वसा, या इसी को आप कहिए चर्बी। क्या कहिएगा, चर्बी, अगर सिंपल समझना है तो। चलिए देखिए, तो फैट किसको कहा जाता है। देखिए फैट जो होता है ना, ये मेनली कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। जैसे आप खाएं, जैसे आपको बोला जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से मिल सकता है। तो देखिए जैसे आपने क्या खा लिया है, चावल खाया है। क्या खाया है, चावल। तो चावल में क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे कि सर हम खा लिए हैं आटा, यानी कि रोटी खाए हैं। क्या खाए हैं, रोटी। तो रोटी में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिल रहा है, और हाँ ये बात तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। कितना एनर्जी देता है, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो आपको 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा देगा, और आपके शरीर में पूरे दिन भर जो है ना वो करीब करीब समझिए ना, तो 2700, कितना, 2700 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और आप बताइए कि आपको कितना, अगर आप एक चना खा लेते हैं, एक चना का एक दाना बता रहे हैं, अगर आप एक चना खाइएगा, मात्र एक चना, तो आपको समझिए ना कि 200 ग्राम, कितना, 200 ग्राम किलो कैलोरी आपको एनर्जी दे देता है। कौन, एक चना, मात्र एक चना का बात कर रहा हूं मैं। तो यहां समझिए कि आप अगर 1 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो आपको 4.2 किलो कैलोरी आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। आप बाहर से कोई चीज खाते होंगे, जैसे आप चिप्स खाते हैं, तो चिप्स में भी क्या है, आपको लिखा हुआ मिलता है कि इतना इसमें क्या है, किलो कैलोरी। अगर आप चिप्स खाएंगे या कुरकुरे खाएंगे, क्या खाएंगे, लेज खाएंगे, इन सभी में आपको मिलेगा। यानी कि बाहर से जो चीजें लेते हैं आपको उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप यदि इसको खाते हैं तो आपको इतना किलो कैलोरी की एनर्जी मिलने वाला है। तो देखिए एक चना खाते हैं तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी होती है। 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। अगर आप मान लीजिए, आप अगर एक टाइम जो खाना खाते हैं ना, सुबह में जैसे नाश्ता करते हैं, आप मानकर चलिए कि 3 टाइम खाते हैं, एक सुबह में, दूसरा दोपहर में और तीसरा रात में खाते हैं। तो देखिए सुबह में जब आप खाते हैं ना तो 200, कितना
कितना 200 ग्राम। 200 ग्राम आपको जो है ना कि 200 ग्राम आपको क्या मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप सुबह में नाश्ता करते हैं तो 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। आप बताइए कि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल रही है, तो आप कहेंगे कि सर 200 ग्राम में, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 200 को आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 दूना 84, डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार दिए। क्या दिए, उतार दिए। उसके बाद कहता है कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक का बात बताइए। आपको जो है कि सुबह में सिर्फ नाश्ता करते हैं तो आपको 840 किलो कैलोरी क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आप बताइए कि 840 किलो कैलोरी एनर्जी, और आपने तो नाश्ता कर लिया और आपके शरीर में 840 किलो कैलोरी एनर्जी बन गए, और खा करके यदि आप क्या करते हैं कि कोई काम नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, आप जो है कि काम करेंगे ही नहीं, तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जस का तस बचा का बचा रह जाता है, और वही जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है वही आपका वसा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, वसा बन जाता है। यानी कि आपने जो कुछ भी खाया और उस खाने का जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही कार्बोहाइड्रेट आपका क्या बन जाता है, वसा का रूप ले लेता है, चर्बी का रूप ले लेता है, जिसको आप फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। तो इतना तरीके से आप समझ सकते हैं। आप बताइए कि सुबह में आप खाएं तो 840 किलो कैलोरी, दोपहर में खाएंगे तो फिर 840 किलो कैलोरी, फिर कहेंगे कि रात में खाएंगे तो फिर 840 किलो कैलोरी। आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 4 तिहाई 12 का 2 बाकी 1, 8 8 16, 8 तिहाई 24, 1 25। बताइए आपने जो है कि 2520, कितना 2520, यानी 3 टाइम आपने जब खाना खाया तो 2520, कितना 2520 किलो कैलोरी आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिला। क्या मिला, एनर्जी मिला। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही आपका कार्बोहाइड्रेट जो है कि किसका रूप ले लेता है, वसा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, वसा का रूप। तो आप समझ गए होंगे कि वसा कैसे बनता है। अब हम इसको डीपली देखते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। देखिए वसा जो होता है ना, ये हमारा शरीर का टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो लिखेंगे, नोट करके आप लोग लिखते चलेंगे, वसा ये बॉडी का, शरीर का तापमान नियंत्रण। तो याद रखना है कि वसा जो होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। वसा जो होता है ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को, जैसे देखिए कि अगर बाहर से जो टेम्परेचर आ रहा है उसको आने दिया, लेकिन ये बॉडी, ये जो वसा होता है ना, उसको लौटने नहीं देता है। अगर लौट जाएगा तो हमारा बॉडी फिर से उस कंडीशन में आ जाएगा। तो वसा जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। ये क्या करता है, तो वसा जो है कि ये तापमान को बनाए रखता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए कौन रखता है, वो कौन होता है, वसा, जिसको हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। तो ये देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन आप कह सकते हैं कि फैट जो होता है ना, ये दो तरीके से, एक तो होता है कि जंतुओं में होगा, दूसरा आप कहेंगे सर वनस्पति में भी होगा। तो देखिए अभी हम मेनली हम पढ़ रहे हैं जीव जंतु के बारे में, मानव के ही बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वनस्पति के बारे में कब पढ़ेंगे, जब हम आपको बोटनी पढ़ाएंगे ना, उसमें भी हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, तब हम उसमें आपको चर्चा करेंगे। यहां आपको याद दिला दे रहे हैं, वहां जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, वहां आपको याद आना चाहिए। तो देखिए आपको याद रखना है कि वसा जो होता है ना, ये बॉडी के निर्माण में 15% मुख्य भूमिका निभाता है। कितना, 15%। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था वो कार्बोहाइड्रेट 1%। कार्बोहाइड्रेट कितना, 1%। तो 15% ये केवल मेल में होता है, लेकिन अगर फीमेल में देखा जाए ना तो यही 20% होता है। फीमेल में कितना, 20%। तो आपको याद रखना है कि मेल में जो होता है वसा वो 15% होता है, और फीमेल में लगभग आप कह सकते हैं कि 20%। यानी कि मेल की तुलना में फीमेल में जो वसा होती है, जो चर्बी होती है, वो ज्यादा होता है। तो देखिए अगर जिसमें वसा ज्यादा होगा, वसा जिसमें ज्यादा होगा, तो आप उसको अगर मारेंगे ना तो उसको ज्यादा चोट लगता है। लेकिन एक बात तो खास बात यह है कि वो ठंड से बचाता भी है। तो जिसका वसा, तो बताइए कि अगर मेल का 15% है और फीमेल का 20% है, तो ज्यादा ठंड किसको लगेगा, ज्यादा ठंड मेल को लगेगा। ज्यादा ठंड किसको लगेगा, मेल का। तो मेल में आप देखेंगे कि बहुत ही कम वसा रहता है, लेकिन फीमेल में देखेंगे ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, वसा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, वसा देखने को मिलेगा। तो ये था आपका वसा। वसा में जनरली आपको ज्यादा कुछ चीज नहीं जानना है, इतना ही समझना है कि वसा जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, हमने क्या किया, खाना खाया। हाँ, एक बात तो आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम जो
वसा होता है ना, 1 ग्राम वसा, ये 9.3, कहीं कहीं आपको ना 9.2 देगा, इसीलिए आप दोनों याद रखिए। अरे जो देगा आंसर मार देंगे, तो आपको याद रखना है। देखिए हालांकि ऐसा नहीं देगा कि 9.4 दे देगा, 9.3, 9.4, 9.4 नहीं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर में देगा, और नहीं तो 9.3 देगा तो 9.2 नहीं देगा, और 9.2 देगा तो 9.3 नहीं देगा। आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम जो होता है वसा, वो 9.3 किलो कैलोरी आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो 1 ग्राम वसा जो होता है आपको 9.3 किलो कैलोरी की क्या देती है, एनर्जी देती है। लेकिन आप बताइए कि आप जब कार्बोहाइड्रेट देखे थे, तो कार्बोहाइड्रेट क्या था कि कार्बोहाइड्रेट आपका जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम इस्तेमाल करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी क्या देती है, एनर्जी देती है। 4.2 किलो कैलोरी क्या देती है, एनर्जी देती है। तो देखिए ये तो आपका तुरंत एनर्जी दे देगा, लेकिन आप कहेंगे कि ये वाला ये बहुत लंबे समय तक आपको एनर्जी दे सकता है। ये क्या है, तो वसा जो है ना कि बहुत ही लंबे समय तक एनर्जी दे सकता है, क्योंकि 1 ग्राम जब आप वसा का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी के बराबर होता है, ये इतना ऊर्जा देता है। अब हम बात करते हैं किस पर, प्रोटीन के बारे में। किस पर, प्रोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर। वसा के बारे में समझ गए होंगे, तो हेडिंग डालेंगे ऊपर में प्रोटीन, और फिर हम तीनों को एक साथ देखेंगे, डिफरेंस कर करके देख लेंगे। चलिए इसको मिटा दें। ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है, सवाल भी नहीं पूछता है ज्यादा कुछ, जितना बता रहे हैं इतना ही से पूछेगा। चलिए हेडिंग डालेंगे प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। देखिए हिंदी में भी इसको प्रोटीने कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो होता है ना, यह हमारे शरीर में 15%, यह भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट 1%, फैट 15%, फिर आप कहेंगे कि प्रोटीन 15%। तो आप बताइए आपका कितना हो गया, 15 30, 15 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 1 31 हो गया। आप कहेंगे कि इतना तो हो ही गया, लेकिन 65% जल होता है। तो आप कहेंगे कि जल भी तो होगा, तो जल आपका 65%, जल कितना होता है, 65% होता है। तो आप ऐड कर करके देख सकते हैं, आगे एक और 4% होता है। जब हम बताएंगे तब हम आपको इकट्ठा कर करके बताएंगे, एलिमेंट के बारे में बताएंगे, फिर हमारे शरीर के निर्माण में, यानी कि शरीर में जो जितना एनर्जी देता है वो सब कौन कौन देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, अभी हम देख रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो देखिए आपको क्या याद रखना है कि प्रोटीन जो होता है ना, ये हमारे शरीर निर्माण में 15% मुख्य भूमिका निभाता है। कितना, 15%। तो प्रोटीन कितना निभाता है, प्रोटीन आपका जो है कि ये 15% मुख्य भूमिका निभाता है, 15% मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं कि हमने तो देखा कि जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा वसा बन जाता है। लेकिन प्रोटीन कैसे बनेगा, तो देखिए प्रोटीन जो होता है ना, ये 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आप कहेंगे कि ये एमिनो एसिड क्या होता है, तो देखिए जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले कि हमारे शरीर में पहले से 10 एमिनो एसिड मौजूद रहता है। आप देखिए ये हमारे बॉडी में 10 एमिनो एसिड पहले से मौजूद रहता है। तो यहां हम लिख देते हैं कि पहले से मौजूद, पहले से क्या रहता है, तो हमारे बॉडी में 10 एमिनो एसिड क्या है, ये हमारे बॉडी में 10 एमिनो एसिड पहले से मौजूद रहता है। और 10 एमिनो एसिड जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भोजन से जब हम खाना खाते हैं तो उससे 10 एमिनो एसिड मिलता है। तो देखिए आपके शरीर में पहले से 10 एमिनो एसिड मौजूद रहता है, आप खाएं या ना खाएं आपके शरीर में 10 एमिनो एसिड रहेगा ही रहेगा। और 10 एमिनो एसिड जब आप खाते हैं तो इन दोनों मिलकर के 20 एमिनो एसिड का निर्माण करता है। कितना, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड। अब बताइए जब आपका 20 एमिनो एसिड बन जाता है तो यही 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। कितना, एक प्रोटीन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन हमारे बॉडी में आखिर बनता कैसे है। तो देखिए कि 10 एमिनो एसिड आपके शरीर में पहले से मौजूद रहता है। 10 एमिनो एसिड जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उससे आपको मिलता है। और जब दोनों आपस में मिलता है तो आप देखिए ये सेम कैटेगरी का होता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके भोजन में हर तरह के एमिनो एसिड होता है, लेकिन ये
जो 10 एमिनो एसिड पहले से है मौजूद, ये क्या करता है, देखते रहता है कि हमको किस तरीके के एमिनो एसिड चाहिए, और इसको जिस तरीके का एमिनो एसिड चाहिए होता है ये क्या करता है कि उसको अपनी ओर क्या करता है, छांट लेता है और बाकी सभी को छोड़ देता है, और ये 20 कर करके ये अपना हट जाता है, ये 20 एमिनो एसिड बन जाता है, जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और आप बताइए कि जब आपका एक प्रोटीन का निर्माण होगा तो आपको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। देखिए आपको याद रखना है कि एक प्रोटीन में जो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है ना, वो आपको 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। कितना आपको याद रखना है, देखिए आप 4.3 और 4.2 में गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो होता है ना वो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जबकि आपको याद रखना कि फैट में 1 ग्राम जो फैट होता है वो कितना 9.3 या 9.2 किलो कैलोरी की एनर्जी देती है। जबकि यहां जो आप प्रोटीन देख रहे हैं, 1 ग्राम का जो प्रोटीन होता है वो आपको 4.3 किलो कैलोरी, कितना 4.3 किलो कैलोरी आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। क्या देगा, 4.3 किलो कैलोरी की एनर्जी देती है। तो ये था आपका कि प्रोटीन आखिर बना कैसे। तो 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पहले से मौजूद रहता है। 10 एमिनो एसिड जब हम खाना खाते हैं तो मिलता है, और ये मिला करके बन जाता है 20 एमिनो एसिड, और 20 एमिनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के अगर अंदर देखेंगे तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो 4.3 किलो कैलोरी हमको एनर्जी देता है। अब बात आता है कि इन सभी में सबसे ज्यादा हमको एनर्जी कौन देगा, तो आप बताइए। आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा तो हमको कार्बोहाइड्रेट लग रहा है, सबसे जल्दी। तो देखिए सबसे जल्दी आपको देखना है कि कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आप कहेंगे कि फैट, उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटीन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4.2 किलो कैलोरी। उसके बाद आप कहेंगे कि फैट 9.3 किलो कैलोरी। आप कहेंगे कि प्रोटीन 4.2 किलो कैलोरी। तो देखिए ये है आपका, ये क्या है कि 4.2 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, उसके बाद कहेंगे कि 4.2 किलो कैलोरी, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे 4.3 किलो कैलोरी। कितना, 4.3 किलो कैलोरी। तो आपको ऐसे पूछ सकता है, आप कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा तो 9.3 का होता है, सबसे ज्यादा 9.3 का। देखिए हम सीक्वेंस में बताए हैं, इसलिए आपको सीक्वेंस में बता देते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.3 किलो कैलोरी। आप इसी को सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा, आप ये सिंबल मत दीजिए, सिंबल ये नहीं दे सकते हैं, यहां आप कॉमा लेकर के चलिए, आपको याद रखना है। इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो आपने देख लिया कि प्रोटीन हमारा आखिर बना कैसे है। अब बात आता है कि कहां कहां प्रोटीन पाया जाता है। देखिए अगर आपके बॉडी के अंदर, अगर आपके शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाता है तो इससे रोग हो जाता है। कौन सा, मरासमस नाम का रोग होता है, मरासमस तथा क्वासियोकोर। देखिए मरासमस तथा क्वासियोकोर नामक बीमारी हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण अगर कम जाता है तो उससे मरासमस तथा क्वासियोकोर का नामक बीमारी हो जाता है। यहां आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम डिजीज जब पढ़ाएंगे यानी कि बीमारी, मानव रोग बताएंगे, तब हम उसमें हम पूरे बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां आप समझिए कि अगर आपके बॉडी के अंदर, अब वहां हम आपको याद दिलाएंगे कि हम आपको प्रोटीन पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे कि प्रोटीन के कमी से मरासमस तथा क्वासियोकोर नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है, अब आपको क्या क्या याद रखना है इसको देखते हैं कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन, बाल में कौन सा प्रोटीन, नाखून में कौन सा प्रोटीन, अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसके बाह्य कंकाल पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, चलिए मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका है विटामिन का। किसका है, विटामिन। तो विटामिन अगर हम इसमें पढ़ाएंगे तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसीलिए विटामिन हम कल के क्लास में बताएंगे। तो देखिए यहां आपको याद रखना है, 1 नंबर क्या याद रखना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन, दूध में कैसीन प्रोटीन। आपको हम तुरंत यहीं पे याद करा देंगे, कैसीन प्रोटीन। दूसरा मांसपेशियों में
मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। तीसरा, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। 4 नंबर, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल यानी कीड़े मकोड़े के बाह्य कंकाल पर आप देखेंगे कैरोटीन प्रोटीन, टीन प्रोटीन। आप कहेंगे कि बाल में केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। 6 नंबर, नाखून में केराटिन प्रोटीन। 7 नंबर, नाखून आपका हो गया। अब आप कहेंगे कि गेहूं में आपको याद रखना है ग्लूटामीन प्रोटीन, ग्लूटामीन प्रोटीन। देखिए इतने सारे हम आपको प्रोटीन याद कराने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या याद रखना है कि दूध में केसीन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन। रिपीट कीजिए, आप बोलिएगा तभी आपको याद होने वाला है। तो दूध में केसीन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा शर्करा होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो आप क्या कहेंगे कि लैक्टोज। तो दूध में आपको केसीन प्रोटीन याद रखना है। मांसपेशियों में तो देखिए म से मांसपेशियां, म से मायोसिन। तो मांसपेशियों में यानी कि चमड़ा जो होता है, ये जो मांसपेशियां देख रहे हैं, मांसपेशियों में क्या होगा, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन। आपको याद रखना है कि अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, अंडा में कौन सी प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन। उसके बाद आता है कि बाह्य कंकाल, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं। आप कहेंगे कि सर मछली का जो आप रेहू बताए थे, तो उसका जो काइटिन होता है उसमें भी आप कह सकते हैं कि उसमें कौन सी प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन। आप कहेंगे कि गाजर में, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 8 नंबर, गाजर में कैरोटीन प्रोटीन। चलिए, तो ये आपने देखा। उसके बाद बताइए कि बाल में केराटिन प्रोटीन, बाल में केराटिन प्रोटीन, बाल में केराटिन प्रोटीन। नाखून में भी केराटिन प्रोटीन, नाखून में भी केराटिन प्रोटीन। यानी आपको क्या याद रखना है कि जो चीज को हम खा लेते हैं और खाने के बाद यदि हम उसको नहीं पचाते हैं तो आप लगा देंगे किसमें, केराटिन प्रोटीन। अगर आपको मालूम भी नहीं रहेगा, आपसे पूछा जाएगा बाल में केराटिन प्रोटीन, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जब आपसे पूछ देगा कि नाखून में, तो देखिए नाखून को क्या आप खाएंगे तो पचेगा, नहीं पचेगा, क्योंकि आपके बॉडी के पास जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री टेम्परेचर है, और नाखून को पचाने के लिए जो है कि उससे एबव टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके बॉडी के पास नहीं है, इसलिए वो नहीं पच पाता है। तो आप कहेंगे कि बाल में भी केराटिन प्रोटीन, बाल में भी केराटिन प्रोटीन। गेहूं में आपको याद रखना है ग्लूटामीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन। उसके बाद आता है गाजर में कैरोटीन प्रोटीन, गाजर में कैरोटीन प्रोटीन। तो देखिए इतनी प्रोटीन हम आपको याद करा दिए हैं। बाकी और सारा आप जो है कि खुद से देखेंगे तो इसी से मिलता जुलता मिलेगा, कुछ इससे मिलेगा, कुछ उससे मिलेगा, इसीलिए आप उसी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो यहां पे इतना ही याद कीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि दूध में केसीन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, बाह्य कंकाल में केराटिन प्रोटीन, बाल में केराटिन प्रोटीन, नाखून में क्या हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन, गाजर में क्या हो जाएगा, कैरोटीन प्रोटीन। सवाल यह पूछता है कि क्या जितने भी प्रोटीन हैं वे एंजाइम होंगे? नहीं, आपको याद रखना है कि जितने भी एंजाइम, इसको हम पहले मिटाते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल कैसे पूछता है, ये देखिए सवाल पूछता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं क्या प्रोटीन होंगे? नहीं। ये आपको कैसे याद रखना है कि याद रखेंगे कि जितने भी प्रोटीन होते हैं, देखिए एंजाइम इधर लिखते हैं, एंजाइम। देखिए कैसे याद रखना है कि जितने भी एंजाइम होंगे, जितने भी क्या होंगे, एंजाइम होंगे, वे सब के सब प्रोटीन होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। तो आपको याद रखना है कि जितने भी एंजाइम होंगे वे सब के सब प्रोटीन होंगे, किंतु जितने भी प्रोटीन होंगे वे सब के सब एंजाइम नहीं हो सकते हैं। आपको गड़बड़ लग रहा होगा, आपको सुनने में भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी प्रोटीन होंगे, जितने भी प्रोटीन, यहां पर हम लिख देते हैं, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट वन में लिखेंगे कि जितने भी
जितने भी प्रोटीन, जितने भी एंजाइम होंगे, या आप लिख सकते हैं कि सभी एंजाइम, लिखेंगे सभी एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, एंजाइम नहीं होते हैं। ये आपको याद रख लेना है, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वे सब के सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन सब के सब प्रोटीन वो एंजाइम नहीं होते हैं, वो एंजाइम नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मानव, जैसे आपसे बोला जाएगा कि मानव, तो जितने भी लड़की और लड़का है वे सब के सब, यानी कि मेल फीमेल जितने भी होंगे वे सब के सब मानव होंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जितने भी मेल फीमेल होंगे वे सब के सब मानव होंगे, क्या होंगे? मानव होंगे। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि इसी में बताइए, इसको नहीं, दूसरा एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आप कह सकते हैं, यहां पर आप देखिए एग्जाम, पहले इसको समझिए, रिपीट कीजिए कि जितने भी एंजाइम होते हैं वे सब के सब प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन वे सब एंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक बात आता है यहां पर, सबसे पहले समझिए, जो फैट में हम नहीं बताए हैं, तो आपको फैट में आप लिख लेंगे, फैट वाले में यानी कि वसा वाले चैप्टर टॉपिक में क्या लिखना है, लिखेंगे। जैसे देखिए पूछता है आपसे कि ऊंट देखे हैं ना, ऊंट, तो ऊंट का जो कुबड़ वाला भाग, जो पीठ पर आप देखते होंगे कि उसका उठा हुआ भाग होता है, तो बहुत से लोग समझते हैं कि उसमें पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। नहीं, आपको क्या याद रखना है कि ऊंट का जो आप कुबड़ भाग देखते हैं, जैसे आप ऑक्स देखे होंगे, बैल, बैल का भी देखते होंगे तो उसी तरीके से रहता है। तो देखिए उसमें पानी ना होकर उसमें क्या होता है? वो वसा होता है। क्या होता है? उसमें वसा होता है। तो आपको याद रखना है कि ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? वसा होता है। और जो है कि बैल का भी जो कुबड़ वाला भाग होता है उसमें क्या होता है? वसा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, लिख लेंगे। तो यहां आप बोलिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आप बताइए, फटाफट से रिपीट कीजिए कि बाल में कौन सा प्रोटीन? तो बाल में हो जाएगा आपका केराटिन प्रोटीन, बाल में केराटिन प्रोटीन, बाल में क्या हो जाएगा? केराटिन प्रोटीन हो जाएगा। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। प्रोटीन, आज की क्लास में हमने क्या क्या बताया? आज हमने बताया है कि सबसे पहले वसा के बारे में, उसके बाद प्रोटीन के बारे में, वसा कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, वसा का क्या उपयोग है हमारे बॉडी के अंदर, प्रोटीन का क्या उपयोग है, वसा के कमी से क्या होगा। आपको याद रखना है कि अगर आपके शरीर के अंदर वसा कम हो जाएगा, अगर आपके शरीर के अंदर वसा कम हो जाएगा, तो आप देखते होंगे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें वसा कम हो जाता है, तो उसके चेहरे लटक जाते हैं। क्या होता है? चमड़े लटक जाते हैं। क्यों? चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। किसके कारण? वसा के कारण। और वसा में भी कौन सा वसा? अब जब हम टिश्यू आपको पढ़ाए थे तब हम आपको पढ़ाए थे कि उसमें एडिपोज उत्तक पाया जाता है, उसमें हम पढ़ाए थे। तो आप उसको देख सकते हैं, टिश्यू वाला क्लास। तो यहां आप समझिए कि वसा के कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है, चेहरे में जो होती है झुर्रियां पड़ जाती है, सगरों लटकने लगता है। सब जगह आप देखेंगे अपने बॉडी में तो क्या होता है? लटकने लगता है। एज हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा तो उसमें क्या होता है? चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वसा के कमी के कारण। और जब बहुत ज्यादा वसा हो जाती है, देखिए आपको याद रखना है कि वसा जो होता है ना, ये स्मार्टनेस देता है। अगर आपके बॉडी के अंदर वसा है तो आप बहुत अच्छा स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन अगर वसा कम है तो भी आप स्मार्ट कम दिखेंगे, और वसा बहुत ज्यादा कम है तो भी स्मार्ट कम दिखेंगे, और बहुत ज्यादा दम हो जाता है तो वो भी दिक्कत हो जाता है। यानी कि वसा का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना तो भी दिक्कत, बहुत ही ज्यादा कम हो जाना तो भी दिक्कत। इसीलिए आपको क्या करना है कि वसा को मेंटेनेंस करके रखना है। और वसा मेंटेनेंस कैसे होगा? जैसे आप एक मजदूर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर मजदूर का वसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना खाता है ना वो उतना उसका इस्तेमाल कर देता है। क्या करता है? जैसे उसने खाया, सुबह में नाश्ता किया, तो समझिए कि उसका 200 ग्राम क्या मिला? 200 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट मिला। 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप कह सकते हैं
कि इसको 840 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी, और वो 840 किलो एनर्जी जो होता है ये क्या करता है कि उसके बाद वो इस्तेमाल कर देता है। तो आप कहेंगे कि ये इतना खाया और इसका इस्तेमाल कर दिया, तो इसके पास तो फैट बचा ही नहीं। जब इसके पास फैट बचेगा ही नहीं तो इसका वसा होगा कैसे होगा। अब बात यहां पर यह आता है कि वसा स्टोर कहां होता है। आप कहेंगे कि सर वक्ष गुहा में तो खाली जगह होता है, बक्कल कैविटी इसमें तो खाली जगह होता है, आप कहेंगे एब्डोमेन कैविटी इसमें भी तो खाली जगह होता है। तो देखिए मुंह में खाली जगह है लेकिन इसको भरने के लिए नहीं है, मुंह में खाली जगह है खाना खाने के लिए, इसीलिए हमारे मुंह के अंदर वसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर थोरेसिक कैविटी जो हम छाती पढ़ाए हैं, आपको हम कैविटी एक मेन क्लास ही बता चुके हैं, तो थोरेसिक कैविटी जिसको हम छाती वक्ष गुहा कहते हैं उसमें भी तो खाली जगह है। तो आप कहेंगे कि हार्ट जो है क्या करता है कि उसको पंप करने के लिए रहता है, उसको जगह की जरूरत होती है, तो इसीलिए वक्ष गुहा में क्या होता है कि वसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर फेफड़ा के पास भी तो जगह होता है, तो देखिए फेफड़ा को क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रहता है, इसीलिए उसको पंप करने के लिए रहता है। तो आप कहेंगे कि वहां भी वसा नहीं जम सकता है। अब बात आता है कि पेट में क्या होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ भोजन को पचाना रहता है। पेट में क्या होता है कि भोजन को पचाना रहता है, तो आप कहेंगे कि पेट के साइड में जो होता है ना वहीं पर आपको वसा ज्यादातर देखने को मिलेगा। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं, तो आपको वसा मिलेगा। क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। तो आज ये यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम केवल और केवल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।